हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज हम लोग देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को लुकआउट सर्कुलर निकालने से मना कर दिया है। ठीक है, कांट इनिशिएट लुकआउट सर्कुलर्स। तो अब हम लोग ये समझेंगे इसमें कि आखिर लुकआउट सर्कुलर्स होता क्या है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट 23 अप्रैल 2004 को पब्लिक सेक्टर लेंडर्स जो बैंक्स हैं उन लोगों से वो पावर ले लिया है कि जिसमें वो लुक आउट सर्कुलर्स, ठीक है, लुक आउट सर्कुलर्स को जो सिटीजन्स या फॉरेनर्स के अगेंस्ट अब ये लोग नहीं ले सकते हैं। किसके जरिए? ऑफिस मोमेरेंडा के जरिए। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि पब्लिक सेक्टर लेंडर्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं। तो जब हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या होते हैं? ये नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं। ठीक है, नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं जो कि इंडिया में अभी इनका नंबर है 12। इसमें हम लोगों का एग्जांपल में आ सकता है जैसे SBI हमारा नेशनलाइज्ड बैंक है, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा है, हमारा PNB है, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है। तो इस सारे बैंक्स के पास पहले पावर था लुक आउट सर्कुलर्स इनिशिएट करने का, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है कि अब पब्लिक सेक्टर लेंडर्स या जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं अब वो लुकआउट सर्कुलर्स किसी भी इंडियन सिटीजन्स या फॉरेनर्स के अगेंस्ट नहीं ले सकते हैं। और किसके आधार पे? ऑफिस मेमोरेंडा के आधार पे। अब ऑफिस मेमोरेंडा क्या होता है? ऑफिस मेमोरेंडा जो होता है वो एक अथॉरिटी के ज़रिए किसी भी गवर्नमेंट के पॉलिसी या डिसीज़न के बारे में बताता है कि गवर्नमेंट का इसके रिगार्डिंग क्या पॉलिसी है या क्या डिसीजन लिया गया है, और उसी के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये डिसीज़न लिया है। ठीक है, तो अब ये एक्चुअली केस क्या था? तो यहाँ पर एक डिवीज़न बॉम्बे हाई कोर्ट का जिसमें जस्टिस थे GS पटेल और माधव जामदार, ये क्लैरिफाइड किए थे कि लेटर ऑफ सर्कुलर जो है ये आर्बिट्रेरी है। किसके द्वारा? जो बैंक मैनेजर इशू करता है किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो ऑर्डर ये जो आया है, इट केम ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ पेटिशन चैलेंजिंग द LOCs इशूड टू रिस्ट्रेन पीपल फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड। तो बेसिकली लुकआउट नोटिस जो होता है या लुकआउट सर्कुलर जो होता है ये लोगों को बाहर जाने से, बाहर ट्रैवल करने से रोकता है। तो ये ऑर्डर आया है जिसमें एक पेटिशन फाइल किया गया था कि लेटर लुकआउट नोटिस के जरिए, लुकआउट सर्कुलर के जरिए लोगों को रोका जा रहा था बाहर ट्रैवल करने से। तो ये किस आधार पे हो रहा था? ये 2018 में 2018 में फाइनेंस मिनिस्ट्री पावर दी थी चेयरमैन को और मैनेजिंग डायरेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के कि आप लोग लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकते हैं अगर, और रिकमेंड कर सकते हैं अगर बोरोवर लग रहा है कि वो विलफुल डिफ़ॉल्टर है। विलफुल डिफ़ॉल्टर है मतलब वो जो लोन लिया है वो जानबूझ के वो लोन अदा नहीं कर रहा है। तो 2018 में क्या हुआ था? लुकआउट सर्कुलर का रिकमेंडेशन का इम्पावर किया गया था, पावर दिया गया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स को। किन के खिलाफ? जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं और उन लोगों को लग रहा है कि ये लोग देश छोड़कर बाहर जा सकते हैं। तो बैंक्स पावर कर्टेल, तो बैंक का जो ये पावर था लुकआउट नोटिस जारी करने का या लुकआउट सर्कुलर जारी करने का, इसको अब पावर को कम कर दिया गया है। अब लुकआउट सर्कुलर होता क्या है? लुकआउट सर्कुलर बेसिकली एक तरह का लेटर होता है जो अथॉरिटी जारी करता है, जिसमें कि ट्रैवलिंग पर्सन को देखा जाता है कि क्या वो इंसान पुलिस से वांटेड है या नहीं वांटेड है। तो ये इस क्यों यूज़ किया जाता है? टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड। ये लोगों को देश छोड़कर बाहर जाने से रोकता है अगर लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है तो। और ये कौन इशू करता है? ये इशू करता है होम मिनिस्ट्री। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इशू करती है। इन 2018 फाइनेंस मिनिस्टर एम्पावर्ड PSBs, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पावर दिया गया था कि वो रिकमेंड कर सकते हैं LOC जारी करने के लिए। LOCs लेटर जो कि लुकआउट नोटिस होता है। तो ये क्यों किया गया था? इट वाज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कई सारे जो बिजनेसमैन हैं इंडिया से लोन लेकर बाहर चले गए हैं, तो उन
पर रोक लगाने के लिए इस तरह का पावर दिया गया था। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का आज डिसीजन, इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया है। तो इस वीडियो के लिए